हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होता है उसी से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस से कमा लो। अच्छा, ठीक। क्वेश्चन पे अप्रोच तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं ना। देखिए, रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन या टॉपिक या सब्जेक्ट जो आप पढ़ें वो रिकॉलिंग होगी, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड क्लिक करता है ना कि मैंने ये कहीं पढ़ा, फिर इससे कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये महत्वपूर्ण लेखक एवं रचनाकार एवं उनसे संबंधित जो है ना किताब है, मैगज़ीन है, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो मदद मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की बारी बन बन डोलूं, वैद मिलियो नहीं कोई। ये पंक्ति किसकी है? मीरा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रसखान। तो ये पंक्ति जो है वो मीरा की है। देख रहे हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो को जो पुनर्परीक्षा हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया है। कह रहे री मैं तो डाट मिलियो नहीं कोई, काव्य पंक्तियाँ भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इत्यादि मीरा के पद्यांश हैं। किसके? मीरा के पद्यांश से बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें से ठीक ऐसे दे दिया जाएगा, पंक्ति है ना, और पूछा जाएगा इसकी कौन है जो, ठीक, इसकी पंक्तियाँ हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछा जाता है ना। यूपी टेट जो जूनियर का होता है 6 to 8, उसमें स्पेशली इस तरह से पूछ लिया जाता है। और देखिए, वर्तनी संबंधी में कवित्री बहुत पूछा जाता है। वर्तनी संबंधी में कवित्री बहुत पूछा जाता है। तो देखिए कवित्री कैसे लिखा गया, इसकी वर्तनी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। व्याख्या, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया। किसमें? साप्ताहिक पत्र। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला था। व्याख्या, वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचनाकृत कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी से है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी की किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां है ना, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक एवं उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। 57वां है ना, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को प्रदान किया गया है ना। इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी। देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक हैं निराला, सूरदास, बच्चन, जायसी। तो मधुशाला के लेखक हैं बच्चन। व्याख्या,
शाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी अन्य रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। देखिए इसमें यूपी टेट जूनियर में 68 में पूछ लिया गया था मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनका क्रम पूछ लिया गया था सबसे पहले, है ना, कौन लिखा गया है ना। तो सबक मैंने बनाया था, कभी नहीं भूलोगे, सबक। देखिए कभी नहीं भूल सकते आप, जब क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, सा बा का, है ना। तो देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यही है। साला, सा से मधुशाला, बा से बाला, मधुबाला, का से कलश, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यही इसका सही क्रम है। ठीक है, पूछा गया था इसमें, देखिए पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर का। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यही इसका सही क्रम है ना। सबसे पहले मधुशाला लिखा गया, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो जूही की कली कविता के कवि हैं निराला। व्याख्या, जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, कुकुर मुक्ता आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुवस्वामिनी। तो ध्रुवस्वामिनी जो है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की। व्याख्या, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि हैं। देखिए यहाँ प्रेमचंद पूछा जाता वर्तनी संबंध में, दा मेरा नहीं प्रेमचंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? पूस की रात, ईदगाह, ताई, दो बैलों की कथा। तो ताई जो है वो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नहीं है। व्याख्या, ताई नामक कहानी के रचनाकार विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हैं। अन्य विकल्पों में उद्धृत कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियों को मानसरोवर कथा संग्रह नामक ग्रंथ में संकलित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। तो सूरदास जो है वो अष्टछाप के कवि, सूरदास अष्टछाप के कवि। व्याख्या, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने संवत 1622 ईस्वी 1565 ईस्वी के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास। देख लीजिए ना। तो अष्टछाप का कवि थे कौन? सूरदास। देखिए अष्टछाप के कवि यही हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे बिहारी, वाल्मीकि, ऋषि, पिंगल, श्री केशव दास। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे पिंगल ऋषि। कौन? पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि। व्याख्या, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे, अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता वैसे ही छंद द्वारा पद्य का। देखिए वाल्मीकि भी बहुत पूछा जाता, वर्तनी संबंधी में वाल्मीकि भी बहुत पूछा जाता है। देखिए कैसे लिखा गया, वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसी, रामचरितमानस, कुतुबन, मिर्गावत, जायसी, पद्मावत, मंझन, चित्रावली। तो सही नहीं है, इसमें बी और डी पहला है ना। व्याख्या, विकल्प बी में कुतुबन की रचना का नाम मिर्गावत दिया गया है जो कि गलत है। कुतुबन की रचना मिर्गावती, मंझन की रचना मधुमालती और उस्मार की रचना चित्रावली है।
यूपी ट्रिपल ने संशोधित उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, है ना। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म और मारे सी मोहि कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारे सी मोहि कुठाव किसकी रचना? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवीर बेनीपुरी। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न, है ना। व्याख्या, चंद्रधर शर्मा की रचनाएं कछुआ धर्म और मारे सी मोहि कुठाव। इनकी अन्य रचनाएं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। व्याख्या, चंद्रकांता के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री हैं। इन्होंने चंद्रकांता संतत की रचना की, जो 24 भागों में, कितने भागों में है? 24। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? बाणभट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान। तो गलत है इसमें बी वाला, है ना। लोकायतन ये नहीं है। देखिए बाकी सब वात्स्यायन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। वर्तनी संबंधी में वात्स्यायन बहुत पूछा जाता है। देखिए कैसे लिखा गया, वा परमंत्र वा आधा ता, फिर आधा सा परमंत्र या नय वात्स्यायन, बहुत पूछा जाता है। लोकायतन देखिए शायद मैथिली सर्वगुप्त कौन। व्याख्या पे आते हैं, कह रहे लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, अतः विकल्प बी के अंतर्गत दिया गया युग्म गलत है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, वनमिलन, प्रेमराज इत्यादि। शेष युग्म सही है। तो लोकायतन किसका है? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध संग्रह। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये क्या है? उपन्यास। व्याख्या, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जो वर्ष 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश है। 11 सपनों का देश। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। व्याख्या, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण, ऋक्ष, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन आदि। अगला प्रश्न, रीतिकाल का अन्य नाम है? स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। व्याख्या, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण रीतिकाल ही किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीट का निर्माण, फिर, है ना। जीवनी है तो आवारा मसीहा। व्याख्या, आवारा मसीहा विश्व प्रभाकर की कीर्ति या बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है तथा नीट का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंशाअल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद चार हिंद, मुंशी सदा सुखलाल। तो ये है मुंशी इंशाअल्लाह खां। कह रहे हैं एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की। मुंशी इंशाअल्लाह खां की। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति मुंशी इंशाअल्लाह खां की कीर्ति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद। व्याख्या, द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था।
इन्होंने हिंदी के लिए भाषा संबंधी एक नया प्रतिमान भी प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो कवि वचन सुधा है, कवि वचन सुधा। व्याख्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली है। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। वैष्णव भक्त के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। कौन सी समाज? तदीय समाज। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जात विशेष से, लोक विशेष से। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। व्याख्या, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इन रचनाओं में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के साथ साथ बोली, संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है। पणीश्वरनाथ रेण, नागार्जुन आदि प्रमुख आंचलिक रचनाकार हैं। मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नाचू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। तो हिंदी का भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्र बरदवाई द्वारा लिखा गया है। चंद्र बरदवाई द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।